चक्र नाभि केंद्र से संपूर्ण विश्व का सर्जन स्थान लेक गार्डन मार्ग गुरु निवास 24 दिसंबर सन 1979। मुझे केंद्रीय कार्यालय सचिव आचार्य प्रणवानंद अवधूत द्वारा पासपोर्ट बनाने का आदेश प्राप्त हुआ। तदनुसार मैंने अपना पासपोर्ट बनवाकर उन्हें सूचित कर दिया। मेरा पासपोर्ट बन जाने की सूचना पाते ही उन्होंने मुझे बुलाया। शायद वह 21 दिसंबर 1979 का दिन था। वे बोले, तुम्हें 24 दिसंबर को नई नियुक्ति में बर्लिन सेक्टर जाना है। मैं हवाई जहाज में तुम्हारे आरक्षण की व्यवस्था कर देता हूँ। मैं उनके मुख से यह बात सुनकर अवाक हो उनकी तरफ ताकने लगा। उन्होंने कहा, इस तरह क्या देखते हो? विदेश जाने की तैयारी करो। सुनकर मेरा मुंह सूख गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतने जल्दी विदेश जाना होगा। मैं अंतर्मन से रो पड़ा, क्योंकि विदेश जाने के लिए मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाया था। वहाँ के अत्यंत ठंडे मौसम, रहन सहन, खान पान, सभ्यता संस्कृति तथा वहाँ की भौतिक चकाचौंध के बारे में पुस्तकों में पढ़ा करता था तथा अन्य कार्यकर्ताओं से सुना करता था। वहाँ अपनी नियुक्ति की बात सुनकर मैं बहुत घबरा गया। मैं मन ही मन सोचने लगा कि बाबा कितने निष्ठुर हैं, जो मुझे अपने से दूर भेज रहे हैं। वहाँ मैं बाबा के मिशन के लिए कार्य करने में सफल हो पाऊंगा? क्या यहाँ वहाँ के खान पान, रहन सहन से सामंजस्य बना पाऊंगा? क्या वहाँ के लोग मुझे प्यार एवं आदर से स्वीकार करेंगे, जैसा कि यहाँ मुझे मार्गियों का अत्यधिक प्यार मिलता है? उन दिनों मधुर गोष्ठी एवं मधुर साधना के प्रारंभिक दिन थे। पूज्य बाबा खासकर मुझे व्यक्तिगत रूप से अत्यधिक प्यार देते थे तथा मधुर गोष्ठी का वरिष्ठ सदस्य होने के कारण उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने एवं उनके असीम प्यार पाने का अवसर मुझे मिलता रहता था। मैं इन बातों को सोच सोचकर दुखी होने लगा कि वे मुझे विदेश न भेजें। मैंने आचार्य प्रणवानंद अवधूत जी से आग्रह किया कि वे मेरा हवाई जहाज़ का टिकट इतने जल्दी बुकिंग ना कराए। अगर करना ही है तो आने वाला वार्षिक धर्म महाचक्र के बाद कराएं, ताकि मुझे पटना में 30 दिसंबर में होने वाले धर्म महाचक्र में उपस्थित होकर विदेश जाने से पहले मार्गियों से मुलाकात करने का मौका मिल सके। इतना सुनकर वे बिगड़ कर बोले कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं बाबा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा कि ये पोस्टिंग में नहीं जाना चाहते हैं। मैं चुप हो गया, पर मन से अत्यंत दुखी होकर मुझे ज़बरदस्ती विदेश भेजने के लिए पूज्य बाबा को मन ही मन कोसने लगा। 24 दिसंबर 1979 की शाम मुझे जाना था। मैं अत्यंत उदास, दुखी एवं घबराया हुआ था। बाबा से मन ही मन नहीं भेजने के लिए प्रार्थना भी करता था। विदेश जाने के दिन दोपहर में मुझे पूज्य बाबा अपने कमरे में बुलाए। मैं उनके कमरे में प्रवेश कर भारी एवं उदास मन से उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। मेरे बैठते ही पूज्य बाबा मेरी ओर प्यार भरी नज़रों से देखते हुए बोले कि आज तुम्हें बर्लिन सेक्टर जाना है। यह सुनते ही मैं फपक कर रो पड़ा। वो मेरे सिर को प्यार से सहलाते हुए बोले कि तुम क्यों दुखी हो रहे हो? मैं तुम्हें वहाँ अपना समझकर अपने मिशन के काम को उस सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए भेज रहा हूँ। तुमसे वहाँ बहुत अच्छा काम होगा। वहाँ के मार्गी लोग तुम्हें प्यार एवं आदर से स्वीकार करेंगे। तुम्हें वहाँ के रहन सहन, खान पान, सभ्यता संस्कृति से सामंजस्य करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं 4-5 माह पूर्व ही यूरोप के कई स्थानों में धर्म महाचक्र करके आया हूँ। यहाँ तथा वहाँ के मार्गियों में कोई अंतर नहीं है। वे लोग भी मेरे परम भक्त हैं। जो प्रश्न मेरे मन में उठ रहे थे, पूज्य बाबा उन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। वे अंतर्यामी हैं, सबके मन की बातों को जानते हैं। अंत में पूज्य बाबा ने कहा कि विदेश जाने से में तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि तुम सोच रहे हो कि तुम भौतिक रूप से मुझसे बहुत दूर जा रहे हो। किंतु यह जान लो कि मैं तो तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ, तुमसे दूर कहाँ। अगर वहाँ पर तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें भौतिक रूप में दर्शन जरूर दूंगा। बाबा मेरी तरफ मधुर मुस्कान से देखकर बोले,
और तुम्हें क्या चाहिए? इतना कहकर पूज्य बाबा ने मेरे सिर पर अपने आशीर्वाद का हाथ रख दिया। मैं उनके अहेतु की कृपा एवं करुणा से गदगद हो उठा तथा मेरे शरीर के प्रत्येक अणु परमाणु स्पंदित हो उठा। मैं चुपचाप भक्ति भाव से ओतप्रोत हो उनकी चरण सेवा करने लगा। मैंने अनुभव किया कि पूज्य बाबा का संपूर्ण शरीर गुलाबी रंग के पारे की तरह पारदर्शी दिखाई दे रहा है। उनके शरीर का रक्त भी गुलाबी रंग का था, जिसमें संपूर्ण नस नाड़ियाँ स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगी। कुछ क्षण बाद पूज्य बाबा बोले, तुम अपनी नाक से मेरे पैर के तलवे को सूंघ कर कहो कि वहाँ से किस चीज़ की सुगंध आ रही है। मैंने पाया कि तलवे से ताजे केवड़े के फूल की दिव्य सुगंध निकल रही है। उस सुगंध की दिव्य मादकता से मेरा मन भावलोक में खोने लगा। वह अनुभूति ही दिव्य थी। उसके बाद पूज्य बाबा अपने दाई हथेली मेरी तरफ बढ़ा दी तथा उसे सूंघकर मैंने पाया कि उससे ताजे गुलाब पुष्प की दिव्य सुगंध आ रही है। तत्पश्चात अपने मस्तक को सूंघने के लिए कहा। वहाँ से ताज़ा चंदन की दिव्य सुगंध आ रही थी। अंत में पूज्य बाबा ने अपनी नाभि को सूंघने के लिए कहा। वहाँ से ताज़े कमल फूल की दिव्य सुगंध आ रही थी। मैं सुगंध को सूंघकर पुनः भावलोक में चला गया। तत्पश्चात पूज्य बाबा मेरी तरफ रहस्यमय ढंग से देखते हुए बोले, यही तो वह नाभि केंद्र है जहाँ से संपूर्ण सृष्टि का सृजन हो रहा है तथा यहाँ से नियंत्रित भी हो रहा है। इसलिए मेरी नाभि में हर समय कमल फूल की सुगंध रहती है। पौराणिक मान्यता है कि विष्णु की नाभि में कमल फूल है और उसी कमल नाभि से सृष्टिकर्ता ब्रह्म समस्त सृष्टि का सृजन कर रहे हैं। यह वही नाभि केंद्र है। मैं उनके एक एक शब्द से स्पंदित हो उनके अलौकिक एवं दिव्य रूप को अपलक नैनों से निहारते हुए समाधि में चला गया तथा बहुत समय तक आनंद लोक में डूबा रहा। चेतना लौटने पर देखा कि बाबा मेरे शरीर को हल्के से स्पर्श करके मेरे मन को स्वाभाविक अवस्था में लाने की चेष्टा कर रहे हैं। उसी क्षण कार्यालय सचिव ने दरवाजा खटखटाते हुए बाहर से ही कहा कि इसके विमानतल जाने का समय हो चुका है। मैं पूज्य बाबा को साष्टांग प्रणाम करके उनके कमरे से बाहर निकल आया। आचार्य प्रणवानंद अवधूत मेरा सामान को टैक्सी में रख चुके थे क्योंकि हमें हवाई जहाज़ पकड़ने में विलंब हो रहा था। वे मुझे तुरंत टैक्सी में बैठने का आदेश देकर स्वयं सामने की सीट पर बैठकर मुझे दमदम विमानतल में छोड़ने के लिए प्रस्थान कर दिए। विमानतल पहुंचते ही मैं जल्दी से काउंटर पर अपना सामान चेक कराकर इमिग्रेशन पार करके हवाई जहाज़ में जाकर बैठ गया। दूसरे दिन पूर्व जर्मनी के सोने फील्ड विमानतल में उतरकर रेलगाड़ी द्वारा बर्लिन वॉल पार करके पश्चिम जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गया। परम पूज्य बाबा अक्लांत रूप से अपने भक्तों की सुरक्षा और देखरेख में लगे रहते हैं। जब तारक ब्रह्म अपने संकल्प से जिस परम पवित्र एवं दिव्य विग्रह से अपने को अभिव्यक्त करते हैं तब उन्हें महासंभूति कहते हैं। वे ही विश्व सृष्टि की चक्रनाभि है, नियंत्रक नियंत है। इसीलिए वे ही सारा तत्व सारात सार विश्व प्रण है। उन्हीं से सबको जीवनी मिलती है। सदा सर्वदा इन्हीं की चर्चा में मन को व्यस्त रखना चाहिए। मैं उनकी अहेतुकी कृपा से उस दिव्य रूप को देखकर निहाल हो गया।